पाकिस्तान में बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि इंडिया ने पानी रोक दिया है, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में कर दिया है और हमारे यहाँ अब तो अकाल आ जाएगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा, हमारे खेत सूख जाएंगे, फ्ला 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 फ्ला। तो आज हम बात करेंगे कि जो इसके बारे में एक सेमिनार हुआ 30 तारीख को कराची में, उसमें कौन कौन बोला, क्या बोला, और दूसरा कि क्या भारत कभी भी पाकिस्तान का पूरा पानी रोक सकता है, कभी भी 100%। और तीसरा कि जो ये ट्रीटी थी उसमें 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया, तो क्या ये उलट सकता था कि 80% पानी इंडिया को मिलता, 20% पानी पाकिस्तान को मिलता? पॉपुलेशन के हिसाब से ये पॉसिबल था क्या? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले ये दो लाइन में समझते हैं कि ये ट्रीटी है क्या। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये देखिए 1960 में साइन हुई थी, ठीक है ना। किसके किसके बीच में साइन हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यह कहा गया था कि भाई 6 रिवर्स निकलती हैं इंडस वैली, जो इंडस रिवर है वो 6 भागों में है। तो उसमें क्या है कि रावी, व्यास और सतलुज, ये ईस्टर्न रिवर्स हैं और ये पूरी पूरी इंडिया में जाएगी। और 3 जो हैं वो इंडस, झेलम और चेनाब, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये पाकिस्तान को दी जाएगी। अब ये टोटल मिला के अगर आप पानी देखेंगे इनका, तो उसमें 80% पाकिस्तान को जा रहा है और 20% इंडिया को आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस, झेलम और चेनाब बहुत हैवी है, उनमें पानी बहुत ज्यादा है। और जब ये संधि हुई थी उस वक्त कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी थी जिससे कि पानी डाइवर्ट किया जा सके। इतना स्ट्रॉन्ग पानी जिसका फ्लो इतना ज्यादा है, उसको आप बाईपास कर दो या डाइवर्ट कर दो, वो टेक्निक अवेलेबल नहीं थी। इसलिए उस वक्त के हिसाब से ये संधि ठीक थी, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। और इंडिया को क्या मिला था? 3 रिवर 100% यूज के लिए। उसके बाद आप इंडस, झेलम और चेनाब में डैम बना सकते हैं और आप उसके अंदर डैम मिला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा पानी रोक के बाकी ये पानी आप छोड़ सकते हैं पाकिस्तान। अब देखिए यहां पे कहानी क्या होती है। पानी 80% पाकिस्तान में जा रहा है और 80% का 80% वेस्ट हो जा रहा है, वो समुद्र में जा रहा है। मतलब पाकिस्तान को जितना पानी मिल रहा है उतना ही वो यूज नहीं कर पा रहा है। तो कह रहा है कि पानी की कमी हो गई। पानी की कमी कहां हो गई? तुम यूज नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास डैम नहीं है, तुम्हारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इसलिए तुम रोक नहीं पा रहे। इंडिया पानी कम छोड़े ज्यादा छोड़े, उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास जितनी क्वांटिटी आ रही है उतनी रोक दो, तुम्हारा बराबर हो जाएगा। तो एक तो बात ये हो गई। अब आपको कहानी पता चल गई कि इंडस वाटर क्या है। 6 दरिया थे, 6 दरिया में से 3 इंडिया के पास, 3 पाकिस्तान के पास, फ्ला 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 80% पानी वेस्ट जाता है पाकिस्तान का। अब कहानी ऐसी बनाई जा रही है कि इंडिया ने पानी रोक दिया। इंडिया के पास अगले 5 साल तक ये कोई भी साधन नहीं है कि इंडिया पानी रोक सके पाकिस्तान का। थोड़ा बहुत पानी 5% डाइवर्ट कर सकता है और 5% वो वही पानी है जो पाकिस्तान का वेस्ट जाता है। 80% का 5% वो डाइवर्ट कर सकता है इंडिया, और अभी कुछ नहीं कर सकता। तो अभी से कैसे वहां पे अकाल पड़ गया, इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, इंडिया ये कर सकता है कि जो पानी छोड़ने के पहले, क्योंकि इंडिया अपर स्ट्रीम में है, पानी इंडिया से नीचे जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो फ्लो जो कंट्रोल करता है वो इंडिया करता है, पाकिस्तान नहीं करता। तो हाँ, इंडिया ने अब बिना बताए छोड़ना शुरू कर दिया, बिना बताए रोकना शुरू कर दिया। बताते होंगे वैसे,
लेकिन ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पहले हर वीक मीटिंग्स होती थी वो मीटिंग नहीं होती। इसके अलावा इंडिया ने अभी कोई चेंज नहीं किया और वहां पे अकाल पड़ गया पाकिस्तान में। इसके बारे में साहब एक मीटिंग बुलाई गई। इसे कहते हैं, जो आपकी जो मीटिंग थी, इंटरनेशनल सेमिनार ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। और उसमें जो जो पाकिस्तान के लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उन्होंने आके इंग्लिश बोली। जैसे इशाक डार, मुश्ताक मलिक जो इनके क्लाइमेट मिनिस्टर है, अताउल्ला तारर कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, हिना रब्बानी खर इनकी पहली की आप वो थी है फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर शायद। उसके बाद बिलावल भुट्टो, इन लोगों ने आके पूरा बोला और कहा जी हम अब भर भर के हिंदुस्तान को गालियां दी। ऑपरेशन सिंदूर भी ले आए कि हम तो जीत गए, हम तो ये कर दिया, हम तो वो कर दिया। उसमें से जो एक बंदा, मैं आपको थोड़ा वीडियो जिसका मैंने लगाया भी है उसका आप सुनिए। वो ये कहता है कि हमारा पानी किसी ने छुआ तो हम उसका हाथ काट देंगे। देखिए, जो दहशतगर्द देश है ना, उसके नेता भी दहशतगर्द है। यहां पे भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इंडिया से बात करेंगे या इंडिया को नहीं करने देंगे, हम सबसे पहले इंडिया के हाथ काट देंगे। बिलावल कहता है कि हम गला काट देंगे। एक लीडर बोलता है कि हम ऐसा करेंगे कि हिंदुस्तान में घंटियां बनना बंद हो जाएंगी मंदिरों में अगर इंडिया ने ऐसा किया तो। चिड़िया चहचहाना बंद कर देंगी हिंदुस्तान में। ऐसी जगह बम मारेंगे जो केवल हिंदुओं को लगेगा, मुसलमानों को नहीं लगेगा। ये सब लेवल पे आके, छिछोरे लेवल पे आके बात कर रहे हैं। पहले ये देखिए कि ये बंदा बोलता क्या है। ये, इसका नाम है मुस्तादिक मलिक, इसकी पूरी फैमिली है बाहर, पाकिस्तान में इसका कोई नहीं है, अकेले आया है मिनिस्ट्री लेने के लिए, मिनिस्ट्री लेके वापस चला जाएगा। अब केवल उसका शुरू में सुनिए। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि चलिए, साथ साथ में हिंदुस्तान को गालियां देने के साथ इन्होंने अपनी फौज की चमचागिरी भी कर दी, बूट पॉलिश भी कर दी कि भाई साहब 2 साल में उन्होंने बहुत बड़ी जीत दिला दी है इसको, तो इंडिया से तो हम लड़ लेंगे। अरे जब तुम इंडिया से लड़ लोगे तो बोल किस बात के रहे हो? आओ हाथ काटो, बम मारना है मारो, चैलेंज करते हैं हम आसिफ मुनीर को, आओ लड़ो। आप देखिए दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। 1960 में जब ये संधि हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इतना तो आपको पता है, ये जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी पीस के बेसिस पे कि यार ये संधि कर लेते हैं, उसके बाद शांति होगी, कोई आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में नहीं होगी। और ये दोनों पार्टी ने माना था, इसके बेसिस पे इंडिया ने किया था। अब क्या उसके बाद इंडिया में शांति आई? 60 में हुआ था, 65 में ऑपरेशन गिब्राल्टर हो गया, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कर दिया पाकिस्तान ने, उसके बाद 71 की वॉर आ गई। अब आप बताइए कि अगर ऐसा होगा, 71 की वॉर हो गई और आपने 3-3, 4-4 युद्ध लड़ रही है इंडिया के साथ, तो शांति कहां आई? जो डिक्लेरेशन आपने किया था कि दोनों देश आपस में शांति के साथ रहेंगे, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, आप संधि की बात करते हैं कि आप कोई तोड़ नहीं सकता है, उसमें यूएन है, उसमें वर्ल्ड बैंक है, फलाना ढिमाका सब बात करते हैं आप। कश्मीर समझौता आपने किया था, उसका क्या किया? कश्मीर समझौता क्या हुआ था भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में? जब 93,000 सोल्जर्स को इंडिया ने छोड़ा था तो यह कहा था कि मैं
भुट्टो ने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाके सबसे पहले काम करूंगा कि जो 58 आपके जो फौजी हैं हमारे जेलों में, हम उनको रिहा करेंगे, अपनी पब्लिक को ऐसा साउंड कराएंगे कि जो है भाई कश्मीर की समस्या खत्म करो और वो इंडिया को दे दो, कश्मीर एक बना दो, और हम कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। भाई साहब जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचा पलट गया और कहा हम जो है वो कह रहे ये 1000 कट्स वाला जो आपने सुना होगा, हम इंडिया को 1000 मतलब 1000 कट देंगे बॉडी में जिससे कि वो कट कट के मरे। मतलब इतने कमीने लोग हैं यार कि मतलब इंसान को भी काट रहे हैं तो 1000 कट, छोटा 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 कटेंगे हैं, तो जाके पलट गया। तो तुमने जो कश्मीर का वादा था वो तो पूरा किया नहीं। जो हरि सिंह के साथ आपने लेटर ऑफ एसेशन जो इंडिया के साथ साइन किया, वो क्यों साइन करना पड़ा? क्योंकि स्टैंड स्टिल जो आपका एग्रीमेंट था वो चला नहीं, वहां पे भी आपने धोखा दिया। मतलब क्योंकि धोखा देना आपकी फितरत है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि हिंदुस्तान भी धोखा देगा आपको। इंडिया ने, और इंडिया मैं कह रहा हूं आज भी कि ऐसा नहीं है कि आपके लोगों को भूखा मार देगा, प्यासा मार देगा। इंडिया करेगा, ये कह इसलिए रहा है कि भैया तुम अपनी आतंकवादी घटनाएं कम कर दो, ये जो 10-15 लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं हाफिज सईद टाइप के, उनको हमारे हवाले करो, अच्छे नेवर बन के रहो, तो ये जितनी संधि है ये वैसी चलती रहेगी, क्योंकि ये बंद नहीं की है हमने, अबेयंस में की है। और दूसरा दोस्तों, आप एक बात सोचिए, ये कह रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में ले जाएंगे, यूएन में ले जाएंगे, वर्ल्ड बैंक में ले जाएंगे, कहीं पर भी ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ। नहीं मानना तो नहीं मानना हिंदुस्तान को। क्या दुनिया कहेगी कि ठीक है आप अपने टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में करो, अफगानिस्तान में करो, बलूचिस्तान के लोगों के साथ करो, पीओजेके में करो, खैबर पख्तूनख्वा में करो, सब कुछ करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे। और दूसरा, जहां तक ये संधियों की बात होती है ना दोस्तों, बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो उसको तोड़ा गया है। एक मैं बता सकता हूं कि जो आपका ये JCPOA वाला है, जिसमें यूएन उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसका क्या हुआ? जो ईरान के साथ उन्होंने 2015 में साइन किया था, ईरान था उसमें, यूनाइटेड स्टेट्स था, ये आपका यूके था, फ्रांस था, रशिया था, चाइना था, जर्मनी था, यूरोपियन यूनियन था, सबने 14 जुलाई 2015 को साइन किया था। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है इसमें 2231 20 जुलाई 15 का। और भाई साहब ये लागू हो गया और 2018 में इसको विड्रॉ कर लिया। आप कौन होते हैं विड्रॉ करने वाले भाई? जब तुम्हारा मन है संधि कर ली, जब मन चाह विड्रॉ कर लिया। इंडिया ने भी कर दिया, इंडिया के पास तो रीजन है, यूएस के पास तो कोई रीजन ही नहीं था। उसी आप यही देखो तो 2019 में INFTT, इसमें यूएस ने एकदम से आपका जो ये इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी था उससे निकल गया। उसने कहा जी रशिया उसका जो है वायलेशन कर रहा है, हम निकल जाते हैं, वो निकल गया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गया, नहीं माने मेरा। सेम आप लाइन में देखिए तो रशिया, आपको याद होगा बुदापेस्ट मेमोरियम 1994 का, उससे निकल गया। 2014 में क्रीमिया को ले लिया। कौन सी संधि कौन मान रहा है? जिसकी जहां पे जरूरत होती है वो जरूरत पूरी कर रहा है। इवन चाइना, उसने जो अनक्लॉस एट्रीब्यूशन है ये साउथ चाइना सी वाला, उसको कब माना? वो तो उसको अपनी टेरिटरी मानता है। हांगकांग का प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। तो आप कॉलर पकड़ के किसी से आज के दिन में नहीं करा सकते कि आप संधि को मानिए। अगर इंडिया संधि को मान रहा है, जो कि कह रहे हो कि भाई इतने सालों से चल रही थी, 60 से लेके 40 साल वो हो गए और 60 साल हो गए, 60 साल में 50 साल से तो चल रही थी। क्यों चल रही थी?
क्योंकि इंडिया सोचता था कि तुम अब सुधर जाओगे, अब सुधर जाओगे, अब सुधर जाओगे, लेकिन जब तुम नहीं सुधरे तो और कोई रास्ता इंडिया के पास था नहीं तुमको सुधारने का। तुम्हारे पास जब किल्लतें होंगी, जो कि शायद आज के दिन में इतनी नहीं होगी, आज के दिन में जो किल्लतें हैं वो तुम्हारी है ग्लेशियर के चक्कर में। जब ग्लेशियर ही पिघल रहा है, पानी की क्वांटिटी ही कम हो रही है, तो तुम्हारे पास भी कम जाएगी। उसमें इंडिया के रोकने ना रोकने का कोई इतना दखल है नहीं, जो कि हाँ आज से 10 साल के बाद जरूर होगा, 10 साल के बाद ये होगा, लेकिन आज नहीं है। और तुमने 10 साल में अगर अपने पूरे डैम बना लिए, स्टोरेज फैसिलिटी बना लिए, तो भी इंडिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी जो 3 नदियां हैं उनका बहाव इंडिया नहीं रोक सकता, इतना बड़ा बांध नहीं बना सकता, और बनाएगा भी तो बनाने में 30-35 साल लगने हैं। तब तक तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं रहना है। वैसे भी ये पूरा फिर जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वो अलग कंट्री बन जाना है। तो हमारी बात उसके बाद उससे होगी, तुम्हारे साथ नहीं होगी। तो अल्टीमेटली जितनी गालियां दे दो, जितनी कॉन्फ्रेंसेस बुला लो, पूरे दुनिया में गा लो, हाँ कुछ समय के लिए कोई कंट्री है, यूएस है, चाइना है, वो आपके फेवर में बोलेंगे जरूर, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा। और यहां पे मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से भी, जर्नलिस्ट से, टीवी चैनल्स में मैं ये बोल रहा हूं और ये मैं कह रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि साहब आप भी सच दिखाओ। ये मत कहो कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, एक एक बूंद पानी को तरसा देंगे पाकिस्तान को, कहां से तरसा दोगे? यही जो क्लिपिंग्स हैं, कोई मिनिस्टर बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है या होम मिनिस्टर बोलता है, तो यही क्लिपिंग्स पाकिस्तान ले जाके यूएन में दिखाएगा कि देखिए इंडिया वाले हमारे साथ ये कर रहे हैं, जबकि तुम कर कुछ सकते नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी है, जो नियर है, वो दिखाओ, वो दिखाओ कि हम पानी छोड़ रहे हैं, पानी रोक लो, जितना रोक सके और रोको, लेकिन ये दिखाओ कि हम पानी छोड़ रहे हैं। अब ये क्यों दिखा रहे हो कि आप रोक तो रहे नहीं हो और आप कह रहे हो कि हम रोक रहे हैं? आपकी और आपकी कंट्री दोनों की इमेज इससे प्रभावित होती है, और फैक्चुअल जो पोजीशन है वो दुनिया के पास नहीं पहुंच पाती है। आप दोस्तों इसके बारे में क्या बोलते हैं? अपनी राय हमको जरूर बताइएगा दोस्तों, कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, कि पाकिस्तान जो कर रहा है, जो गिदड़ भक्तियां दिया जा रहा है, उसके पीछे औचित्य केवल यह है इंडिया को डाउन करना और अपना प्रेशर बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी जानता है कि इंडिया 100% पानी नहीं रोक पाएगा। आपकी दोस्तों क्या राय इसके बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा,